ब्लॉक्स मेड ऑफ डिफरेंट मेटल्स। अब दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि दो ब्लॉक हैं और दोनों जो ब्लॉक हैं वो डिफरेंट मेटल्स के बने हैं, ठीक है, और आइडेंटिकल हैं इन शेप एंड साइज। अब देखिए आइडेंटिकल मतलब दोनों जो है साइज और शेप में दोनों सेम हैं, ठीक है, बट डिफरेंट मेटल से बने हैं। आर एक्टेड अपॉन बाय इक्वल फोर्सेस। अब देखिए दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है, तो इक्वल फोर्स लग रहा है, विच काउज देम टू स्लाइड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। और वो दोनों जो ब्लॉक है वो क्या करें, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो है वो स्लाइड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो ब्लॉक है और ये जो दोनों ब्लॉक है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, दोनों पे जो फोर्स लग रहा है, लेट वो फोर्स हमारा कितना है, एफ है ना, बट ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ठीक है, और डिफरेंट मेटल्स के बने हैं और इक्वल फोर्स लग रहा है, यानी जितना फोर्स फर्स्ट ब्लॉक पे लग रहा है उतना ही फोर्स जो है वो सेकंड पे लग रहा है। लेट इसको ब्लॉक नंबर 1 और ये हमारा कितना मान ले रहे हैं, ब्लॉक नंबर 2, ठीक है। अब आगे बोल रहा था एक्सेलरेशन ऑफ द सेकंड ब्लॉक, तो मान ले रहे हैं इस पे जो एक्सेलरेशन है उसको हम लोग A1 नाम दे दिए और सेकंड ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है उस पे कितना उसका क्या नाम दे दिए, A2, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द सेकंड ब्लॉक, यानी सेकंड ब्लॉक, तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेकंड ब्लॉक, ठीक है, सेकंड ब्लॉक का एक्सेलरेशन इज फाउंड टू 5 टाइम्स, क्या बोल रहा है, 5 टाइम्स, यानी इक्वल टू 5 टाइम्स द फर्स्ट, यानी एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक, ठीक है। तो सेकंड ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो फर्स्ट वाले जो ब्लॉक है उसके एक्सेलरेशन का क्या 5 टाइम्स है। तो अगर हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ द सेकंड ब्लॉक की बात करें तो क्या है, इसको किससे डिनोट करें, A2 से, इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, यानी आपका क्या हो जाएगा A1, ठीक है। ये क्वेश्चन का अब आगे बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द सेकंड ब्लॉक टू द फर्स्ट ब्लॉक, यानी दोनों जो ब्लॉक है उनके मास का रेशियो हमें क्या करना है, यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं फर्स्ट ब्लॉक का जो मास है वो कितना है, M1 है, और सेकंड ब्लॉक का जो मास है वो हमारा क्या है, M2 है, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, लेट द टू masses है ना, B M1 and M2, क्लियर है। तो लेट द टू masses B M1 and M2। अब M1 and M2 है और ये कंडीशन हमारा गिवन है A2 इक्वल टू 5 इंटू A1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और कंडीशन दे दिया है, क्या दे दिया है कि एक्टेड अपॉन इक्वल फोर्सेस, यानी दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, सेम है, ठीक है। यानी हम लोग लिख सकते हैं F in each case be same, ठीक है, each case be same। अगर दोनों ही केस में हमारा फोर्स सेम हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, F इक्वल टू M1 A1 इक्वल टू M2 A2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे M1 इंटू A1 का वैल्यू हमें नहीं पता है तो उसको अभी छोड़ दे रहे हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा M2 इंटू A2। अब A2 की जगह हम क्या पुट करेंगे, 5A1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5A1, यानी M1 A1 इक्वल टू 5 M2 A1। तो A1 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए रेशियो किसका मांग रहा है, सेकंड टू फर्स्ट, यानी M2 अपॉन M1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो M2 अपॉन M1 यानी 1 अपॉन 5, यही हमारा क्या आएगा, रेशियो आएगा किसका, तो मास ऑफ द सेकंड टू द फर्स्ट का, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप सबों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।